हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था वांगजी अपने रूम में आता है तो देखता है विंग सो रहा था। वांगजी लाइट्स ऑफ करके विंग के बगल में सो जाता है। वांगजी विंग को हक कर लेता है। वांगजी के ऐसा करते ही विंग भी वांगजी को हक कर लेता है। विंग की इस हरकत से वांगजी समझ गया था कि विंग अभी जग रहा है। तभी वांगजी झुक कर कहता है, क्या तुम जग रहे हो? विंग को अब नींद आ रही थी। विंग कुछ नहीं बोलता है तो वांगजी विंग के बालों को सहलाने लगता है। विंग वांगजी से और चिपक जाता है। कुछ देर के बाद वो सो जाता है तो वहीं वांगजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। अगली सुबह देर रात तक सोने की वजह से वांगजी और विंग की नींद नहीं खुली। देर रात जगने की वजह से वांगजी और विंग सो रहे थे। तभी रूम का डोर नॉक होता है तो विंग की नींद खुल जाती है। वांगजी अपना आँख खोलकर देखता है तो विंग सो रहा था। विंग इस वक्त वांगजी के ऊपर अपना पैर फेंक कर सो रहा था। वांगजी धीरे से उठता है और विंग को खींच कर सीधा कर देता है। वांगजी के इस हरकत से विंग की आँख खुलने वाली थी। विंग इधर उधर करके फिर से सो जाता है। वांगजी ये देखकर विंग के फोरहेड पर किस करके डोर की तरफ चला जाता है। वांगजी अपने डोर को खोलता है तो डोर पे लैन सिचन खड़े थे। लैन सिचन कहते हैं, वांगजी आज हमारी मीटिंग है, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें आज मीटिंग पे जाना है? वांगजी हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। लैन सिचन भी एक नज़र विंग को देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लैन सिचन अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए जा रहे थे तभी लूसी से टकरा जाते हैं। लूसी गिरने ही वाली थी तो लैन सिचन लूसी को पकड़ने के चक्कर में वो दोनों ज़मीन पर गिरते हैं। लूसी नीचे थी और लैन सिचन लूसी के ऊपर थे तो लूसी कहते हैं, थैंक गॉड मैं बच गई। पर वहीं दूसरे तरफ कोई खड़ा वो अपने जलते निगाहों से उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी लूसी की आवाज़ सुनकर लैन सिचन उठकर खड़े हो जाते हैं और लूसी का हाथ पकड़कर उसे उठा देते हैं। पर वहीं दूर से खड़ा जेंग चेंग ये सब देख रहा था। उसके हाथों की मुठियाँ कसती जा रही थी। तभी जेंग चेंग को कुछ याद आता है पिछली रात की बात। लैन सिचन ने उससे क्या कहा था। उन्होंने बताया था कि वो लूसी से प्यार करते थे पर उन्होंने अब अपना रास्ता बदल दिया है। जेंग चेंग को बहुत अच्छे से याद था कि कल रात लैन सिचन ने जेंग चेंग को किस किया था, फिर वो आज लूसी के साथ है। क्यों? जेंग चेंग कुछ नहीं बोलता है, वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सभी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आते हैं। सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी डोर पर नॉक होता है। सर्वेंट जाकर डोर को ओपन कर देते हैं। तभी वहाँ से कुछ लोग अंदर आते हैं। उन लोगों के अंदर आते देखकर वांगजी के फेस के भाव थोड़ा बिगड़ जाते हैं। वो कहते हैं, वहीं रुक जाइए। वांगजी के ऐसे बोलने से सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। सामने कोई और नहीं वांगजी की फैमिली खड़ी थी। वांगजी गुस्से में खड़ा होकर पूछता है, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मेंशन कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो कोई भी अंदर आ जा सकता है। तभी इन दोनों का माहौल देखकर विंग सुयांग के कान के पास जाकर कहता है, ये लोग कौन हैं? और वांगजी इन्हें देखकर गुस्सा क्यों आ रहा है? वांगजी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो सुयांग कहता है, ये वांगजी की फैमिली है। तो विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है। वांगजी अपने फैमिली से ऐसे बात करता है? क्या ये लोग वांगजी की फैमिली है? पर वांगजी हमेशा उसने तो कभी फैमिली को नहीं देखा, उसने तो बस इन लोगों को देखा है। तो वो सुयांग से पूछता है, अगर वांगजी की फैमिली है तो वो उनसे अलग क्यों रहता है? तो सुयांग कहता है, ये तो तुम्हें अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? विंग सुयांग की बात सुनकर अपना मुंह बनाता है और कहता है, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब मुझ पे गुस्सा करते रहते हो। तो सुयांग कहता है, खुद सोच कर देखो। वो दोनों अपना गॉसिप छोड़कर सामने की तरफ देखने लगते हैं।
वांगजी फिर से कहता है, आप लोगों को यहाँ किसने बुलाया? क्या आप लोग को नहीं पता है कि आप लोग यहाँ नहीं आ सकते? कि आप लोग का मेंशन नहीं है, जब चाहे मुंह उठाकर आ जाए। तभी विंग कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? ये सभी आपकी फैमिली है और आप ये किस तरीके से बात कर रहे हैं अपनी फैमिली से? वांगजी एक नज़र विंग की तरफ घूरता है। इसे कैसे पता चला कि ये मेरी फैमिली है? तभी वो सुयांग की तरफ देखता है तो सुयांग अपनी नज़रों को इधर उधर करने लगता है। विंग वांगजी को इग्नोर करके उन लोगों के पास जाता है। वो मिस्टर लैन का हाथ पकड़कर अंदर लेकर आता है। वांगजी ध्यान से विंग को देख रहा था। वो कुछ नहीं कहता। तभी विंग उन लोगों से कहता है, आप सब बैठ जाइए और ब्रेकफास्ट कीजिए। तो वांगजी के ग्रैंडफादर कहते हैं, विंग के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बेटा, हम आपके साथ आपके हाथों का लंच करेंगे। ग्रैंडफादर की बात सुनकर विंग का चेहरा उतर गया और जो लोग विंग के बारे में जानते थे उन लोगों के फेस पे हंसी आ जाती है। तभी वांगजी की कड़क आवाज़ आती है, क्या आप लोग भूल चुके हैं कि ये मेंशन मेरा है? मैं इस मेंशन का मालिक हूँ। तभी वांगजी की ग्रैंड मदर गुस्से में कहती है, हाँ हाँ, हम सबको पता है कि ये मेंशन तुम्हारी है और तुम इसके मालिक हो। हाय, क्या ज़माना आ गया है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देते हैं। कितना मुश्किल होता है ना हमें अपने बच्चों को पालना और पोसना। और देखो, बच्चों को देखो, बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं, मैं इस घर का मालिक हूँ, ये घर मेरा है। ग्रैंड माँ की नौटंकी देखकर वांगजी एक गहरी सांस लेता है पर कुछ बोल नहीं पाता है। वो चुपचाप मेंशन से बाहर निकल जाता है क्योंकि वो जानता था ये लोग यहाँ आए हैं तो पक्का यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक बार पहले भी वांगजी के साथ ऐसा हुआ था। वो हर मुमकिन कोशिश किया इन लोगों को बाहर भेजने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो सबसे बड़ी बात कि विंग है यहाँ पर, तो पक्का वांगजी की चलने नहीं देगा। लैन सिचन को वांगजी के बेबसी पर हंसी आ रही थी और वो भी बाहर चले जाते हैं। ग्रैंड मदर विंग को देखती है और कहती है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। देखो तो, वांगजी ने शादी भी कर लिया और हम सबको बुलाया भी नहीं। मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगा। वांगजी के ग्रैंडफादर कुछ नहीं कहते हैं। वो चुपचाप से बैठे रहते हैं और वांगजी की स्टेप मॉम वहीं खड़ी थी। वो विंग को देखकर उनके फेस पर स्माइल था क्योंकि इससे पहले वो देख पा रहे थे कि विंग के सामने वांगजी नहीं टिक पाया। उन्हें जानकर बहुत खुशी हो रही थी कि कोई तो है कि वांगजी को कंट्रोल कर सकता है। पर उन्हें कहाँ पता था विंग वांगजी को कंट्रोल नहीं बल्कि वांगजी विंग को कंट्रोल करता है। ग्रैंड माँ लूसी की तरफ देखती है और कहती है, तुम लूसी हो ना, वांगजी की फ्रेंड जो बचपन से उसके साथ हो? लूसी हाँ में सिर हिलाती है। मैडम लैन गौर से लूसी को देख रही थी और उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी वो विंग की तरफ देख कर कहते हैं, विंग, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। विंग मैडम लैन को मना करते हुए कहता है, नहीं आंटी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूँगा, आप परेशान मत होइए। तभी मैडम लैन विंग को मना करते हुए कहती है, विंग, क्या हम तुम्हारे लिए इतने अजनबी हैं कि तुम हमें आंटी कहोगे? विंग मैडम लैन की बात समझ नहीं पाता है तो ग्रैंड माँ कहती है, बेटा, वांगजी भले ही अपने मॉम को पसंद नहीं करता है, उन दोनों में चाहे जो कुछ भी हो, पर आपको इस तरह आंटी नहीं बुलाना चाहिए। विंग, तुम इन्हें मॉम कह के बुला सकते हो क्योंकि ये रिश्ते में तुम्हारी मदर इल्लो है। विंग थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, ओके, मैं आज से मॉम ही बुलाऊंगा। तभी ग्रैंडफादर विंग से कहते हैं, विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वैसे भी मुझे गार्डन में घूमना अच्छा लगता है, हम वहाँ बात कर सकते हैं। विंग कहता है, जी ग्रैंडफादर। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर मैडम लैन और ग्रैंड माँ एक दूसरे को देखकर
अपना सर हिला देती है जैसे वो बोल रही हो ये कभी नहीं सुधर सकते। ग्रैंडमा कहती है सिर्फ और सिर्फ इन्हें इनकी बिजनेस मायने लगती है। इधर मैडम लैन सॉरी इधर मैडम यू जेंग चेंग के पास कॉल करती है और जेंग चेंग को इमरजेंसी में घर बुलाती है। जेंग चेंग वे से बताए बगैर सिर्फ मैसेज छोड़ देता है और चला जाता है। मैडम यू ने जेंग चेंग को घर इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जियांग सैमियान के साथ हॉस्पिटल में थी। जियांग सैमियान की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैडम यू खुद एक डॉक्टर है, वो जियांग सैमियान का वहीं ख्याल रख रही थी, इसलिए उन्होंने अर्जेंटली जियांग चेंग को बुलाया क्योंकि यानली मेंशन में अकेली थी। कुछ देर के बाद लूसी अपने काम के लिए निकल जाती है। विंग जब अपना फ़ोन देखता है तो जियांग चेंग का मैसेज पढ़ के विंग का रोने का मन कर रहा था क्योंकि अभी अभी उसका भाई तो आया था और चला भी गया। उसने तो बताया ही नहीं कि वो किस लिए जा रहा है। दरअसल जियांग चेंग ने विंग को कुछ नहीं बताया था क्योंकि मैडम यू ने बताने से मना किया था कि वो इस बारे में विंग को कुछ ना बताए। विंग वहीं उदास बैठा था, तभी मैडम लैन विंग के पास आकर बैठ जाती है। मैडम लैन विंग की तरफ देखते हुए कहती है, विंग तुम दोनों की शादी हो गई है, पर तुमने अभी तक अपने उंगली में रिंग नहीं पहना है। विंग अपने फिंगर की तरफ देखता है तो सच में उसकी रिंग नहीं थी। वो थोड़ा उदास हो जाता है। तो मैडम लैन विंग को समझाती है कि उसे रिंग हमेशा पहनना चाहिए। उसे उस रिंग से पता चलता है कि वो मैरिड है। विंग कुछ नहीं कहता है, वो बस इतना ही बोल पाता है कि वो आगे से इस बात का ध्यान रखेगा। तो मैडम लैन विंग को समझाते हुए कहती है, विंग तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, तुम्हें हमेशा तैयार होकर रहना चाहिए। वांग जी जब भी तुम्हें देखे तो वो तुम्हें देखता रह जाए, पर तुम तो ऐसे तैयार हो जैसे कि तुम एक सर्वेंट हो। विंग मैडम लैन की तरफ देखने लगता है तो मैडम लैन हंसते हुए कहती है, अरे बाबा मैं मजाक कर रही हूँ। मैडम लैन वहाँ से चली जाती है। विंग अपने मन में सोच रहा था, अरे हाँ मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। विंग अपने मन में एक खुरपाती आइडिया लाता है और स्माइल करने लगता है और कहता है, अब मैं भी देखता हूँ कि आप मुझसे दूर कैसे रहते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात के 10 बज चुके थे। वांगजी और लैन सीचन मेंशन आते हैं। वो अपने कमरे में चले जाते हैं। वांगजी अपने रूम में आता है तो रूम का दरवाज़ा खुलता है तो उस रूम में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। वांगजी अंदर जाता है तो देखता है बेड पर कोई नहीं था। तो वांगजी समझ जाता है क्या विंग बालकनी में होगा। वांगजी थोड़ा देर फ्रेश होकर बालकनी में जाता है। वांगजी जैसे ही बालकनी में जाता है तो उसकी सांसें ही रुक जाती है। किसी की आहट सुनकर विंग पीछे मुड़ता है तो वांगजी विंग को देखता ही रह जाता है। विंग इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था क्योंकि विंग ने आज खुद को थोड़ा तैयार किया था और थोड़ा सा मेकअप भी किया था। वो आज बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांगजी एकटक विंग को देख रहा था। वांगजी विंग की ब्यूटीफुल फेस में खो जाता है। तभी विंग वांगजी को मुस्कुराते हुए कहता है, आप आ गए, आप बैठिए, मैं आपके लिए डिनर लगा दूंगा। ये बोलकर विंग वैसे ही जाने लगता है। तभी वांगजी विंग का पीछे से हाथ पकड़ लेता है और पीछे से उसके कान के पास जाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। विंग के फेस पर स्माइल आ जाती है पर वो अपने आप को नॉर्मल रखता है। विंग अपने आप को नॉर्मल करके वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो आपके लिए। विंग इससे आगे बोल ही रहा था तो वांगजी ने उसके हाथों पर किस कर लेता है। वांगजी से ऐसा रिएक्शन पाकर विंग अपने हाथों को छुड़ाकर भाग जाता है। वांगजी को विंग की ऐसी हरकत से उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। विंग वांगजी के लिए खाना का ट्रे लेकर आता है और बाउल को वांगजी के आगे रखते हुए कहता है, मास्टर ये रहा आपका डिनर, आप खा लीजिए। वांगजी शौक होकर विंग को देख रहा था। वांगजी विंग को इनोसेंट फेस को देखता है। उसको खुद को मास्टर बुलाना
वांग जी के अंदर एक अजीब सा एहसास जग रहा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, तुमने अभी क्या कहा? विंग ना समझते हुए वांग जी को देख रहा था और कहता है, मैंने खाने के लिए कहा था। तो वांग जी कहता है, उससे पहले। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे जैसे ही समझ आता है तो अपना फेस नीचे कर लेता है, क्योंकि विंग को इस वक्त बहुत साय फील हो रही थी। विंग अपना सर नीचे किए हुए कहता है, वो मैं बस ऐसे ही कहा। वांग जी कुछ नहीं कहता है। तभी विंग खुश होते हुए कहता है, आपको पता है आज का डिनर मॉम ने बनाया है, वो भी आपके लिए और सिचिनगा के लिए। आप दोनों भाइयों की मनपसंद खाना मॉम ने ही बनाया है। वांग जी जो को कब से विंग को देखे जा रहा था, क्योंकि विंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग की बात सुनकर वांग जी का मूड खराब हो जाता है और थोड़ा रूड आवाज़ में कहता है, पर मुझे यह सब नहीं पसंद। तो विंग कहता है, पर आपको तो ये सब खाना पसंद है। तभी वांग जी थोड़ा गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। वांग जी का इतना कोल्ड आवाज़ सुनकर विंग का चेहरा उतर जाता है। तभी वांग जी कहता है, मैं आज नूडल्स खाऊंगा। विंग अपना फेस छोटा सा बनाकर कहता है, पर मॉम तो सो गई। वांग जी विंग को घूर कर कहता है, हस्बैंड तुम हो या वो, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता है ना। विंग के इनोसेंट देखकर वांग जी विंग को खड़ा कर देता है और कहता है, चलो मेरे साथ। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर अब उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगता है। वांग जी विंग के साथ किचन में आता है तो विंग वांग जी का चेहरा देखने लगता है। तो वांग जी विंग के सर पर हल्का मारते हुए कहता है, तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वैसे भी तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। विंग वांग जी के बातों से चिढ़ जाता है। वांग जी अपने लिए नूडल्स बनाने लगता है। वांग जी अपने लिए नूडल्स तैयार कर रहा था। तभी विंग की तरफ बिना देखते हुए कहता है, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, चलो मेरी मेरी मदद करो। विंग मुंह बनाते हुए वांग जी की मदद करने लगता है। वांग जी विंग को जो जो लाने के लिए बोल रहा था, विंग उसे लाकर दे रहा था। वांग जी अपना नूडल्स बनाने की धुन में था। विंग वहाँ पे बैठकर वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी जब देखता है कि विंग कब से उसे घूरे जा रहा है तो वो विंग के पास चला जाता है। वांग जी विंग के बहुत करीब था। वांग जी के इतना करीब रहने के वजह से विंग के बॉडी में एक अजीब सी करंट दौड़ रही थी। विंग भी वांग जी के और करीब चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो दोनों एक दूसरे को सांसें को फील कर पा रहे थे। तभी ना जाने क्यों विंग अपने आँखों को बंद कर लेता है। विंग को आंखें बंद करने से वांग जी ना जाने क्यों अपने आप को रोक नहीं पाता है, क्योंकि आज विंग अपने करीब आने से वांग जी को नहीं रोक रहा था। विंग वांग जी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। ये सोचकर वांग जी को अच्छा लग रहा था कि वांग जी उसे एक और मौका दे रहा है सब कुछ ठीक करने की। वांग जी अपना लिप्स विंग के लिप्स पर रखकर किस करने लगता है। विंग अपनी आंखें बंद करके वांग जी के टी शर्ट पर अपना हाथ कस लेता है। वांग जी विंग को किस किए जा रहा था। जब विंग को सांस लेने में दिक्कत होती है तो वांग जी विंग को छोड़ देता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी उसके फोरहेड पर किस करता है। वांग जी के ऐसा करने से विंग बहक रहा था। वांग जी जैसा कर रहा था वैसे विंग उसे करने दे रहा था। तभी वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। वांग जी के मुंह से अपना तारीफ सुनकर विंग के फेस पर स्माइल आ गई। वांग जी विंग के कमर को पकड़ते हुए कहता है, अभी हम किचन में हैं तो मेरे ख्याल से अभी हम कुछ खाने के लिए बना लें, उसके बाद डिनर करने के बाद अपने रूम में इसे कंटिन्यू करेंगे, अगर तुम चाहो तो। वांग जी की ऐसी बात सुनकर विंग अपने होश में आता है। वो तुरंत वांग जी से दूर हो जाता है। नूडल्स तैयार होने के बाद वांग जी और विंग दोनों नूडल्स खाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अब हमें जियांग मैंसन दिखाया जाता है। जियांग मैंसन में कुछ काले कपड़ों में 2 से 4 लोग
मेंशन के अंदर आते हैं, क्योंकि उस दिन सिक्योरिटी गार्ड कम थे। वो लोग मेंशन के अंदर आते हैं तो आकर खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखते हैं, तो वो रूम की खिड़की खुली हुई थी। वो लोग विंडो से होकर अंदर कूद जाते हैं। वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं जियांग चैंग सो रहा था। उन सब के फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। तभी जियांग चैंग को कुछ आहट महसूस हुई। वो अपनी आंख जैसे ही खोलता है तो वो अपने सामने 2-3 लोगों को देखता है जो काले कपड़े में ढके हुए थे। जियांग चैंग जैसे ही कोई हरकत करने वाला था तो वो गार्ड्स जियांग चैंग को वहीं बेहोश कर देते हैं और किसी को कॉल करके कहते हैं, बॉस काम हो गया। वो लोग जियांग चैंग को लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ हमें लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अपने रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी विंग फ्रेश होने जाता है। वांग जी विंग को देखता है तो विंग का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लेता है और अपने लैपटॉप को दूसरी तरफ कर देता है। वांग जी विंग को खींचकर बेड पर लेटा देता है। वांग जी की तरफ पीठ के बल था। वांग जी विंग के ऊपर आता है और कहते हैं, आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है, छोड़ो मुझे। वांग जी बैग से विंग को फेस को सहलाते हुए कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है। वांग जी विंग को एकटक देखे जा रहा था। वांग जी के ऐसे देखने से विंग घबरा जाता है। तभी वांग जी विंग के चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है, ये बहुत अच्छा है। वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और उसके कानों के पास जाकर कहता है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वैसे तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें नेकेड कितनी बार देख चुका हूँ। वांग जी विंग के बैग पर किस करने लगता है। वांग जी विंग के बैग से किस करते हुए नेक पर आता है और किस करने लगता है। तभी वांग जी विंग को खींचकर बैठा देता है। तो विंग वांग जी की तरफ ना समझते हुए देख रहा था, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। तो वांग जी विंग की तरफ कुछ इशारा करता है। वांग जी के इशारों को विंग समझ नहीं पा रहा था। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ घूर रहा था। तो विंग अपने कांपते हाथों से वांग जी को टी शर्ट को ऊपर करते हुए निकाल देता है। वांग जी विंग को अपने पास खींचकर किस करने लगता है। विंग वांग जी के कंधों को जोर से पकड़ लेता है। विंग इस वक्त वांग जी के गोद में बैठा था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी अपने फ़ोन को इग्नोर करता है और वो विंग को किस करने लगता है। वांग जी का फ़ोन इधर कब से बजे जा रहा था। तो विंग थोड़ा रुक कर कहता है, आपका फ़ोन कब से बजे जा रहा है। वांग जी कहता है, मैं अपने स्पेशल टाइम में किसी की भी इंटरफेयर नहीं चाहता। फिर वांग जी विंग के पास जा पाता। फ़ोन फिर से रिंग करने लगता है। तभी विंग वांग जी को फ़ोन उठाने के लिए कहता है। तो वांग जी फ़ोन उठा लेता है। क्या हुआ, इतनी रात को परेशान क्यों कर रहे हो। तो उधर से कोई कुछ कहता है। तो वांग जी की हाथों की मुठियाँ कस जाती है। वांग जी वहाँ से उठते हुए अपना टी शर्ट पहनते हुए कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। विंग को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो वांग जी से कहता है, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। तभी वांग जी की डोर पे नॉक होती है। वांग जी जाकर अपना डोर ओपन करता है तो सामने लैन सिचन खड़े थे, जिनकी आंखें इस समय ब्लड से भी ज़्यादा रेड थी। विंग दरवाज़ा खुलने की वजह से अपने आप को ढक लेता है। वांग जी वापस विंग के पास आता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेंशन से बाहर नहीं निकलोगे। सिचुएशन चाहे जो भी हो पहले मुझे बताओगे। तुम मुझे बिना इन्फॉर्म किए बाहर नहीं जाओगे, समझे तुम। जब तक मैं ना आ जाऊं तुम यही रुकना। वांग जी लैन सिचन के साथ निकल जाता है। तो चलिए गाइस, आज का यहीं तक। आप लोग की आज की स्टोरी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मैं इतनी रात जग कर आपके लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ और मैं रिकॉर्डिंग नहीं भी कर पाती हूँ तो डे में करती हूँ। तो आपने आज सुना ही होगा कि कितनी आवाज़ आ रही थी।
मेरी आवाज़ के अलावा। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे देखकर खुशी होगी और मैं एक्साइटेड के साथ वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए, उन लोगों के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मेरे साथ हमेशा बने रहते हैं और वो कमेंट करना नहीं भूलते हैं। तो मैं आज आप लोग से पूछती हूँ, आप लोग कैसे हो? थैंक यू सो मच। आप लोग से मिलकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप लोग मेरे नए फैमिली हो। आप लोग के इतना प्यारे प्यारे कमेंट देखकर मुझे खुशी होती है।